अस्सलाम वालेकुम। मैं कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग करने वाली हूँ आज। तो ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इससे मैं 10 कलियों वाली फ़्रॉक कर लूँगी और इसका जो अर्ज़ है हमारा वो है 36 इंच है। तो ये 2.5 मीटर कपड़े से ही मैं 10 कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग करूँगी। ये पहले मैं इसके कपड़े का जो तिरछापन होता है जिसे कान कहते हैं वो मैं पहले निकाल लूँगी। इस तरह से करके मैं इसके कपड़े की कान पहले मैं इसे कपड़े की कान निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा ही जो कपड़ा बाहर को आया है इसको मैं काट के बराबर कर लूँगी। इस तरह दोनों साइडों से बराबर करके निशान लगाकर इसको काट के पहले इसकी साइड को सीधा कर लेना है। इसी तरह से ही मैं कपड़े की दोनों साइडों का जो तिरछापन है वो निकाल कर दोनों साइडों से कपड़े को मैं सीधा कर लूँगी। उसके बाद फिर हम कटिंग शुरू करते हैं। इसी दौरान आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मैंने इसको सेट कर लिया है कपड़े को। अब यहाँ से मैं कमीज़ की सबसे पहले लेंथ ले लूँगी। मैं इसको स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ तो मैंने इसकी लेंथ ली है 37 इंच। 37 में 1 इंच ऐड करूँगी मैं सिलाई का। नीचे से मुझे फ़ोल्ड नहीं करना है, नीचे से मैं पाइपिंग लगाऊंगी तो इसलिए मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए और 1 इंच में एक्स्ट्रा और ले लूँगी। टोटल मैं 39 इंच इसकी लंबाई ले लूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है कि हमारे जब कलियों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारी कोई कली बड़ी छोटी हो जाती है, उसे काट के जब हम सेट करते हैं तो हमारा 1 इंच उसमें निकल जाता है। तो टोटल लंबाई मुझे 37 लेनी है तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इसको मैं काट कर अलग कर लूँगी। ये देखें ये 2 पीस इस तरह मैंने कट कर लिए हैं, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। ये देखें इस तरह से, इस तरह मैंने कर लिया है। मैं फूलों का रुख का पहले ख्याल करूँगी। ये देखिए फूल मेरे जो इसके जो प्रिंट पे जो पत्ते बने हुए हैं इसका रुख ऊपर को है तो मैं दोनों साइड को काट कर दोनों साइड का रुख एक ही इस तरह से सेट करके इसे रख लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों साइडों का रुख सेट कर लिया है। अब मैं पहले एक कपड़े की पहले मैं कलियाँ कट करूँगी, साइड वाली कलियों को कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक कपड़े को साइड पे कर दिया है। इसको मैं इस तरह से 3 फोल्ड में इस तरह कर लूँगी। ये कपड़ा हमारा पहले से डबल फोल्ड है, इसको मैं दोबारा से बराबर में 3 फोल्ड करूँगी। ये 6 इंच है, 36 इंच है टोटल। तो इसको मैं इस तरह से 6 इंच इस तरह से करके इसको फोल्ड करके ये कलियाँ कट कर लूँगी। तो ये हमारी 6 कलियाँ कट होंगी यहाँ से और टोटल हमें इस तरह 6-6 इंच की कलियाँ चाहिए। आपके पास जितना भी कपड़ा है आप उसको जितने भी आपके पास कपड़े का अर्ज़ है 40 इंच है, जितना भी आप उस तरह से उसको बराबर में फ़ोल्ड कर लें। मेरे पास इतना ही कपड़े का अर्ज़ था, 36 इंच था, तो मैंने इस तरह से इसको बराबर में फ़ोल्ड किया तो वो इस तरह से 6-6 इंच की कली बनी है। तो इस तरह से हमारी ये 6 कलियाँ इसकी बन गई एक साइड की। अब मैं इसमें से एक कली को साइड पे कर लूँगी क्योंकि उसी के नाप की मुझे दूसरे कपड़े में से 2 कलियाँ और कट करनी है और टोटल मुझे इस तरह की 8 कलियाँ चाहिए। ये देखें मैं इस तरह से साइड से इस तरह से मैं कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैं यहाँ से 7 से भी कट कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये दोनों किनारी वाली साइड से एक एक कली कट करूँगी इस तरह से डबल फोल्ड करके। इस तरह से मैं यहाँ पे जो हमने कलियाँ कट की थी उसी में से एक कली को इसके ऊपर रख के इस तरह से मैं उसी के बराबर की 2 कलियाँ और कट कर लूँगी। तो ये हमारी टोटल 8 कलियाँ हो चुकी हैं। ये साइड वाली हमारी 8 कलियाँ पूरी हो गई हैं। ये देखें ये हमारे 8 पैनल हो चुके हैं साइड वाले। उन 8 पैनल को मैंने साइड पे कर दिया है। अब हमें 2 पैनल सेंटर वाले जो हैं वो चौड़ाई में थोड़े ज़्यादा कट करने हैं। ये देखें हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है इस तरह से। ये हमारा जितना भी बाकी कपड़ा बचा है उसको मैं बराबर में करके इसके 2
पैनल कट कर लूँगी। ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक का पैनल, और इस तरह से मैंने दोबारा से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। ये पहले डबल फोल्ड था, इसको मैंने 4 फोल्ड में करके अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने हमारी जो भी नाप है कमीज़ का हमने पहले वो ले लेना है। उससे पहले हमने गले की मेजरमेंट इस तरह से देखनी है कितनी है, और फिर गले से दोनों साइड पे हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ के उतनी ये कली कट करनी है। तो मेरा ये गले से साइडों पे हाफ इंच छोड़ के ये 6.5 इंच पे आ रहा है, तो मैं 1 इंच इसमें और एक्स्ट्रा मिला दूँगी। तो ये 7.5 इंच में कट कर लूँगी। 7.5 इंच को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच का हाफ। ये देखिए इस तरह से मैं 3.25 पे मैंने ये निशान लगाया है। उसी तरह से हमें जितनी हमारी ये फिटिंग है, हमने फिटिंग से भी ये फिटिंग में इससे भी यहाँ पे 12 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा 12.5 इंच यहाँ से मैं लंबा, यहाँ नीचे भी मैं, यहाँ पर भी मैं जितना ऊपर निशान लगाया था कली का उतना ही मैं यहाँ पर भी निशान लगा दूँगी 3.25 इंच पे। ये देखिए इस तरह से दोनों निशानों को मैं यहाँ पर मिला लूँगी। ये मैंने फिटिंग में भी और ऊपर भी दोनों मैंने 3.25 इंच के निशान लगाए हैं। अगर आप बड़ा गला बनाना चाहते हैं तो आप ये 4.25 से ज़्यादा भी निशान लगा सकते हैं। मैं स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ, जो गले की चौड़ाई कम रखनी है, तो मैं ये 4.25 इंच पे मैंने ये लगाया है निशान। तो इस तरह से मैं इसको नीचे हल्की हल्की शेप देते हुए इस तरह से नीचे तक ले जाऊंगी। तो ये हमारे सेंटर वाले दोनों पैनल हो चुके हैं। इसकी बंद वाली साइड भी मैंने खोल ली है। तो ये देखिए ये इस तरह से ये हमारा, जब इसको खोला तो ये हमारे सेंटर वाले पैनल जो हैं ये कट हो चुके हैं। अब हम साइड वाले पैनल कट करेंगे। साइड वाले हमारे 8 पैनल हैं, तो उसमें से पहले मैं 4 पैनल की कटिंग करूँगी। 2 पैनल की कटिंग हमारी हो चुकी है, और उसके बाद 4 पैनल की कटिंग इस तरह से 4 पैनल को मैंने इस तरह से ऊपर नीचे रख लिया है, और उनके फूलों का जो रुख है उसका ख्याल करते हुए मैंने इस तरह से फूलों का रुख मैंने ऊपर को रखा है। इस तरह से मैंने रख के अब इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जो पैमाइश है वो हम इस तरह लेंगे। पहले हमने जितनी पैमाइश ली थी हाफ इंच यहाँ से छोड़ा था गले के पास, अब हमें कंधों के पास से भी हाफ इंच छोड़ के बाकी दरमियान वाला हमारा जितना बचता है, जितनी हमारी लेंथ बचती है उतनी हम इसकी लेंगे। तो दरमियान वाली हमारी कंधे के ऊपर से बाकी बचती है 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा सिलाइयों का ऐड कर लेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच को हम डबल करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच को हमने यहाँ पर डबल करके निशान लगाया, तो ये हमारा 2.25 इंच पे निशान लगा लिया मैंने फिटिंग में भी और ऊपर भी 2.25 इंच का निशान लगा के इस तरह से मैंने इसको मिला लिया है। इसको भी हम नीचे से मैं हल्की हल्की इस तरह से शेप देते हुए नीचे तक इसको कट कर लूँगी। इस तरह से अगर कलियों को हम कट करते हैं तो हमारी फिटिंग की जो शेप है वो अच्छी आ जाती है। ये देखिए हमारे फ्रंट के जो 2 पैनल थे उसके जो साइडों पर जो पैनल अटैच होने हैं वो उसकी भी हमारी कटिंग हो चुकी है 4 पैनल की। अब बाकी हम जो 4 पैनल हैं उन पैनल को की कटिंग जो है वो 2 अलग अलग इस तरह से रख के कटिंग करेंगे। बाकी जो 2 पैनल बचे हैं इस तरह से मैंने 2 ले लिए हैं, उसकी हम एक साइड की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये 2 पैनल, और ये इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, और ये 2 दूसरे पैनल, उसको भी इस तरह से फूलों का रुख का ख्याल करते हुए ऊपर एक ही साइड पे हमने सबका रुख एक ही साइड पे रखना है। इस तरह से ये दूसरे भी 2 पैनल मैंने ले लिए हैं। हमने 2 पैनल को इस तरह से अलग अलग रखना है, क्योंकि हमारी इसकी जो सी है इस साइड से कटिंग होगी एक साइड से, और दूसरी साइड से हमारी कंधों की कटिंग होगी। तो हम इसको इस तरह से सीधी साइड को सीधी साइड से मिलाते हुए इसके ऊपर उल्टा करके इसको रख लेंगे, और जो हमने पैनल कट किए थे उसी को इसके ऊपर रख के इसकी एक साइड से सिर्फ कटिंग करेंगे। ये देखें सिर्फ एक साइड से इसकी हमने कटिंग करनी है, और दूसरी साइड से हमें कंधों की और फिटिंग की कटिंग करनी है। इस तरह से ये देखें हमारी कटिंग हो चुकी है।
अब मैं इसकी साइडों से कंधों की फिटिंग की कटिंग कर लूँगी। उसके लिए मुझे सारे पैनल को साथ साथ इस तरह से पहले मिला कर रख लेना है। ये मैं इसे उल्टा करके रख रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये सेंटर वाला पैनल है, इसको भी मैं डबल फोल्ड करके इसको भी मैं इसके साथ मिला के रख लूँगी। ये इस तरह से ये देखें मैंने रख लिया है। और ये मुझे हाफ इंच दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर बढ़ा के रखना है। ये देखें हमारी, क्योंकि यहाँ पर सिलाइयाँ लगेंगी। ये देखें इस तरह से हमें ऊपर बढ़ा के इसको रखना है। ये कपड़े के ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है रोशनदान से, इसे इग्नोर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। मैं अपने नाप के हिसाब से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं 13 इंच और 1 इंच मैंने इसमें सिलाइयों का ऐड कर लिया 14 इंच। इसको मैं डबल करके इस तरह से 7 इंच पर यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्किंग कर लूँगी। और यहाँ से आर्म होल का निशान मैं यहाँ पे 7 इंच पर यहाँ पे लगा रही हूँ। मुझे यहाँ पे स्मॉल साइज़ में मैं बना रही हूँ, तो मैंने ये अपने नाप के हिसाब से इसे ले लिया है। इस तरह से मैं इसकी आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। और जो चेस्ट का निशान है यहाँ पर, वो मैंने 9.5 इंच पे लगाया है। और फिटिंग का निशान मैं यहाँ पे 8 इंच पे यहाँ पे मैंने लगा के इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। उम्मीद है कि आपको इसकी कटिंग का तरीका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो और मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और ये कटिंग ऊपर वाली और नीचे पैनल के ये नीचे कलियों से जो थोड़ी सी हम गुलाई करेंगे दामन से, ये मैं बाद में करूँगी। पहले मैं कलियों को अटैच कर लूँगी, इसके बाद कटिंग करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।